अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। हमने पिछली मरतबा डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, देन हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ वाटर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। अब एक्चुअल जो हमने चैप्टर शुरू किया है, जो मेजर 4 कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं, 4 बेसिक मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ने हैं, उनमें से जो वन ऑफ द बिगेस्ट रोल है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। ठीक है, मजीद 3 मॉलिक्यूल्स हम पढ़ेंगे, प्रोटीन, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड्स। वो मजीद लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आमतौर पर आपने नाम सुना होगा, हमारे फूड का बेसिक कंपोनेंट है, जिसमें 60 टू 70% हमारे फूड इसी से बनी होती है। और प्रोटीन इसी तरह 10 टू 15%, इसी तरह का लिपिड्स होते हैं 10%। तो कार्बोहाइड्रेट का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के आपकी बुक में जितनी चीजें मेंशन्ड है हम उसी तक लिमिटेड रहेंगे। बाकी चीजें जितना आप स्पेशलाइज करेंगे मेडिकल लाइफ में उसके बारे में आप मजीद जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक के बारे में आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, द रेशो ऑफ 1:1। अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने 1:1 रेशो को समझना है। ठीक है, इसमें 1:1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 1। मिसाल तौर पर अगर कार्बन की तादाद 1 है तो हाइड्रोजन की तादाद उसकी दुगना होगी। इसी तरह ऑक्सीजन की तादाद भी अगर 1 होगी तो हाइड्रोजन की तादाद दुगना होगी। मिसाल हम इस तरह लेते हैं कि अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन अल्टीमेटली 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन फिर 6 हो जाएगा। ये रेशो हमने मेंटेन रखनी है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट की बेसिक फार्मूला है, ये आपने आगे भी जहन में रखना है। ठीक है, तो हम आगे इससे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैव ए जनरल फार्मूला ऑफ CH2O। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपल CH2O। अगर आप इस फार्मूला को याद रखेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। वेयर एक्स एंड वाई आर द वेरिएबल। ठीक है, इनकी तादाद वेरी करती है एक्स एंड वाई की। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज हाइड्रेटेड कार्बन्स। अब हाइड्रेटेड कार्बन्स के बारे में आप क्या जानते हैं? हाइड्रेटेड मतलब वाटर, मतलब ये ऐसे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हमें हमने पानी ऐड किया हुआ होता है या कुदरत ने पानी ऐड किया हुआ होता है, इसलिए उसको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इज द सेम एज इन वाटर। ठीक है, किसी भी चीज में अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो उसको हम हाइड्रेटेड कंपाउंड कहेंगे या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, इसी तरह इसी में भी जिस तरह देखें अपना, हमने देखा हुआ है ना, फार्मूला पानी का है H2O। अब इसमें लाइक इसी तरह CH2O में आप देखेंगे तो इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे कार्बन जिसमें हमने वाटर ऐड किया हुआ है उसको हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं या हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि इनमें जितने पानी में H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, इसी तरह ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल में उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। Chemically, they are polyhydroxyaldehyde or ketone or complex substances. अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीहाइड्रेटेड, ये पॉलीहाइड्रोक्सी। अब ये चीजें हम आगे देखते हैं। एक स्लाइड में हम इसको ड्रा करते हैं। दो कंपाउंड आपको याद रखने हैं, एक एल्डिहाइड है, ठीक है, दूसरा है कीटोन। सारी चीजें इस पे बेस करती है। सेम आपको बेसिक एक चीज याद रखनी है, एक है कार्बन रिंग या कार्बन चेन। ठीक है, कीटोन में भी इसी तरह कार्बन चेन होगी। मेन जो डिफरेंस है वो है ऑक्सीजन ग्रुप का, उसकी लोकेशन। यहाँ पे कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। अब ये टर्मिनल कार्बन भी इसको हम कहते हैं, ये आखिरी कार्बन है। ठीक है, अब सेम
यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं, ठीक है, दूसरे जो कार्बन से। लेकिन ये जो ऑक्सीजन की मेन पोजीशन है ये डिपेंड करती है, ठीक है। एल्डिहाइड में जो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की लोकेशन है वो या तो कार्बन नंबर 3 पे होगी या कार्बन नंबर 1 पे होगी। मतलब जो आखिरी कार्बन होगा उसी पे वो अटैच होगा। लेकिन कीटोन में यही ऑक्सीजन की लोकेशन सेंट्रल होगी, ठीक है। सेंट्रल लाजमी नहीं है, ये 3 4 पे भी हो सकती है, लेकिन इसके जो ऑक्सीजन का जिस कार्बन पे अटैच है उसके इस साइड पे भी, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों पे कोई कार्बन का होना लाजमी है, ठीक है। तो उसका हम कीटोन कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है, आपने उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका कहते हैं, ठीक है। तो वो भी आई थिंक इसमें कोई इस तरह की मुश्किल नहीं होगी मजीद, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। स्लाइड क्लियर करते हैं देन जाते हैं यहाँ से, ठीक। नाउ मूव करते हैं ऑनवर्ड। केमिकली दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है। लाजमी नहीं है कि उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ही हो, दूसरे सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक। Their chemistry is determined by aldehyde and ketone groups, ठीक है। इसी तरह अगर एल्डिहाइड होगा तो हम एल्डिहाइड का नाम देंगे, अगर कीटोन होगा तो कीटोन का नाम देंगे। एल्डिहाइड इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड इज पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट। जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी ऑक्सीडेशन एज कम्पेयर टू कीटोन जल्दी होगी, इसीलिए उसकी रेड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली कॉल्ड शुगर एंड सैकराइड्स, ठीक है। अब इस चीज को हम मजीद आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सैकराइड्स क्या है, शुगर क्या है, पोली सैकराइड्स क्या है, मोनोसैकराइड्स क्या है, डाइसैकराइड्स क्या है, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अगर एक शुगर मॉलिक्यूल है या सिंपल जो सिंपलेस्ट शुगर है वो हमारे पास है, उसको हम कहते हैं, जो सिंपलेस्ट शुगर है वो है C6H12O6। ये आपने पहले से भी इसका नाम सुना होगा, C6H12O6, ठीक है। ये एक सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है, O6। अब ये सिंपल मॉलिक्यूल, इसको आम अल्फाज में एक इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेक्सोस। आमतौर पर इसका ये तो मैंने बेंजीन का बना दिया, सॉरी, पूरा इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह ज्योमेट्री होती है इसी तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे हो तो इसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड या सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। सिंपलेस्ट क्यों इसको कहेंगे कि इससे सिंपल हमारे पास सिंपल मोनोसेक्राइड अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देन अगर हमें मजीद इसे सिंपल करना है तो वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ठीक है। अच्छा, मोनोसेक्राइड है क्या? मोनो के मतलब वन है, ठीक है। मोनो के मतलब वन है, सेक्राइड्स मतलब स्वीट शुगर, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको अंदाजा होनी चाहिए। दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपलेस्ट का आपको अपने लफ्ज याद रखना है, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल यूनिट्स। अच्छा, सिंपलेस्ट हम इसको इसलिए कहते हैं कि हम इसको मजीद तोड़ नहीं सकते इस तरह के यूनिट्स में जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसको हम शुगर या फंक्शनल ग्रुप हम इसको कह सकते हैं, उससे कुछ काम ले सकते। द मोनोसेक्राइड्स are small organic compounds made up of one sugar molecule containing 3 to 7 carbon atoms, ठीक है। मोनोसेक्राइड में जो मिनिमम आपके कार्बन एटम्स होंगे वो 3 होंगे और जो ज्यादा से ज्यादा होंगे वो 7 होंगे। अब जो हमने कहा था कि 6 को हम मोनो सिंपलेस्ट कहेंगे। अभी अगर हम 3 कार्बन का यहाँ पे मिसाल लें तो त्रिकार्बन से हम लोग को इस तरह की फायदेमंद चीज मिलेगी नहीं, ठीक है। ये त्रिकार्बन का अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड आता है तो वो किसी रिएक्शन में से किसी स्टेज पे हमें हासिल होगा, ठीक है। उसको हम एक्सट्रैक्ट या यूज करने के काबिल नहीं होंगे, ठीक है, इन डेली लाइफ या किसी भी रिएक्शन में। तो उसको इसलिए उसको हम स्टार्ट जब करते हैं तो हम 5 to 6 कार्बन से करते हैं, ठीक है। दे आर वेरी स्वीट इन टेस्ट। आमतौर पर ये बहुत ही ज्यादा स्वीट होते हैं एंड सोलुबल इन वाटर है।
क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर बड़ी सिंपलेस्ट है ग्लूकोज का, तो इसलिए पानी में आसानी से सोलूबल हो जाते हैं। ठीक है, ये सोलुबिलिटी भी आपने आगे याद रखनी है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि ये कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करती है। जितनी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी उसकी सोलुबिलिटी के इतने इश्यूज आएंगे। ऑल कार्बन एटम्स इन द मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, सबके जो कार्बन एटम्स हैं इसको हम देखेंगे, सबके साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सिवाय एक कार्बन एटम के जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल मींस OH ग्रुप, वो उसके साथ अटैच नहीं है। द रिमेनिंग कार्बन इधर कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब अगर हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे तो ग्लूकोज या एल्डिहाइड ग्रुप को अपने साथ रखेगा या कीटोन ग्रुप को रखेगा। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने गुफ्तगू कर ली कि एल्डिहाइड का जो है वो ऑक्सीजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो टर्मिनल होगा, और जो कीटोन का होगा वो सेंट्रल। ठीक है, द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोज शुगर। ठीक, इसको एल्डोज शुगर कहेंगे, और जिसके साथ कीटोन होगा उसका कीटो शुगर कहेंगे। द स्पेसिफिक फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड इज CnH2ON। ठीक है, क्योंकि N ऑक्सीजन और कार्बन की नंबर सेम होगी तो दोनों की तादाद N होगी, वेयर N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, मजीद हम देखते हैं मजीद क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये टेबल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं आपको हमेशा कहूंगा इसको कभी आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अब ट्रायो शुगर हमने कहा था कि जो किसी भी मोनोसेक्राइड में कम से कम कार्बन की तादाद 3 होती है। ठीक है, फिर अप टू ये 7 होती है। अब ये देखें यहाँ पे स्टार्ट कर दिए ग्लाइसरॉल्डिहाइड, आगे हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स में। आप ग्लाइसरॉल्डिहाइड किसी भी जो ग्लूकोज फॉर्मेशन है किसी भी रिएक्शन में, तो उसका एक मेन स्टेप है ग्लाइसरॉल्डिहाइड का फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसमें देखें ना टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन के साथ अगर हमने कहा था कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और विद हाइड्रोजन अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप या एल्डोजिस कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ये 5 है राइबोस का। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम टू सेम ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच है तो उसको हम राइबोस कहेंगे या एल्डोजिस कहेंगे। ठीक है, इसी तरह ये भी एक एल्डोज है, ये भी एक एल्डोज है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन पे अटैच रहता है। ठीक, देन यहाँ पे हमने सेम वही उसी तरह कीटोस के बारे में बात की है। ठीक है, कीटोस का देखें ना आप, ये यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, जो सेंट्रल कार्बन है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 है। ये मैटर नहीं करता कि लाजमी उसने सेंटर में होना है, उसके लिए शर्त ये है कि इस कार्बन के इस साइड पे कोई कार्बन होना चाहिए और इस साइड पे भी, इस जो बॉन्ड है या जो ग्रुप है इसके दाएं साइड पे भी और बाएं साइड पे भी कोई कार्बन का होना लाजमी है, तब हम जाके उसको कीटोस कहेंगे। ओके, अब ये सारे मोनोसेक्राइड्स में आते हैं। ठीक है, ये जो हमने टेबल मेंशन की, कीटोसिस हो या एल्डोसिस हो, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमने एक बात की थी कि वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे हम कहेंगे। ठीक है, 3 to 7। अब यहाँ पे आप गिन लें तो वही 3 to 7 कार्बन है, तो इसीलिए हम इसको मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। और ये सिंपलेस्ट भी हैं और ये स्वीट भी हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके हम उसको मोनोसेक्राइड बनाते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये चीज इरिटेट करेगी बाद में कि ये देखें ना, अब इसमें सारी चीजें तकरीबन सेम हमें देखने को मिल रही है, तो इसके फिर नाम क्यों अलग अलग है, ये आपको बार बार ये जहन में सवाल आएगा। ठीक है, खासकर यहाँ देखें ना आप, जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है। अब देखें ना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर तकरीबन सेम है, लेकिन मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो ये ग्रुप है और ये ग्रुप है। इसमें आप देखें जो OH है, जिसको मैं हाईलाइट करता था, ठीक है, OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड है। ग्लूकोज में OH ग्रुप सेंटर में, ये है लेफ्ट साइड पे। किस नंबर पे, जो कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे है जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड पे।
लेकिन ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप है वो है रेड साइड पे। तो इसीलिए उनकी आमतौर पर जो केमिकल फार्मूला हम लिखेंगे दोनों का क्या लिखेंगे C6H12O6। ठीक है, दोनों में अगर आप गिन लेंगे तो ये तकरीबन सेम फार्मूला आएगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चर जिस तरह सामने दिख रहा है, सामने हमें दिखाई दे रहा है कि उनमें बेसिक डिफरेंस है कार्बन नंबर 3 पे। तो इसीलिए हमने उसको कहा कि इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस तो हो सकते हैं, लेकिन इनका जो मेन केमिकल फार्मूला है वो एक ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे कि एक है रिंग स्ट्रक्चर, एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब है सीधा, जो हमने अभी डिस्कस किया, और एक है रिंग है जो कि रिंग की तरह है, और लीनियर इस तरह। ठीक है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेक्सोज इज रिटन एज C6H12O6। हेक्सोज मींस 6। It is useful to show the arrangement of atoms in a molecule by diagram। डायग्राम से हम पढ़ेंगे तो आपको उन्होंने स्ट्रक्चर फार्मूला, अगर आपने डायग्राम में शो कर दिया तो उसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला कहेंगे। रिंग स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे ये यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेसिक आप शुगर के मॉलिक्यूल्स देखेंगे। अब ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। जो कार्बन 1 है और 5 है इनके दरमियान बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है और 5 है, उनके दरमियान बॉन्ड है। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ पे आ रही है, जो OH ग्रुप है यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे नीचे है। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, बाकी आप देखिए सारे के सारे दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो इसीलिए जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है कि आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंजेस हो सकते हैं या मेन बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को आप थोड़ा देखते हैं। ठीक है, पेंटोज, पेंटोज मतलब 5, अगर उन्होंने रिंग बना हुआ है 5 कार्बन का। ठीक है, और हेक्सोस का 6 कार्बन का अगर रिंग बना हुआ है। ठीक है, रिंग में अगर 6 कार्बन है, यूजुअली फॉर्म है रिंग इन वाटर। ठीक है, पानी में वो रिंग बनाते हैं। इन पेंटोस एंड हेक्सोस द चेन ऑफ कार्बन एटम इज लॉन्ग। कार्बन की चेन होती है वो लॉन्ग इनफ टू क्लोज इटसेल्फ अराउंड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, ये खुद के ऊपर इस तरह मुड़ जाती है। ठीक है, अगर ये कार्बन 1 है तो ये कार्बन 5 के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज सर्कल पूरा कर देता है, लाइक ग्लूकोज उन्होंने बोला। व्हेन ग्लूकोज फॉर्म ए रिंग, कार्बन नंबर 1 ज्वाइंस विद कार्बन नंबर 5 ने डिस्कस किया था। ठीक है, कार्बन नंबर 1 और 5 किस तरह मिल रहे हैं आप इसमें लाइक ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 5। अब ये देखें ना, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से ये आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, द रिंग देयरफॉर कंटेन्स ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। एंड द लास्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज इज नॉट पार्ट ऑफ द रिंग। अब ये लास्ट है, नंबर 6 है। ठीक है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द रिंग। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी। सेम यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। देखें, ये हमने इसको नाम दिया था, जैसे ये है कार्बन नंबर 6 और ये कार्बन नंबर 1 है। कार्बन नंबर 6 इज नॉट पार्ट ऑफ चेन, कार्बन नंबर 6 is not part of the chain। Carbon 1 and carbon number 5 have made a bond, ठीक है, with the help of oxygen। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन एटम नंबर 1 में बी अबव और बिलो। अब यहाँ पे अबव है, यहाँ पे बिलो है। ठीक है, इट इज इफ इट इज बिलो द रिंग इट इज कॉल्ड अल्फा ग्लूकोज। इसको हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे क्योंकि ये नीचे है। अगर ये ऊपर है तो उसको बीटा ग्लूकोज कहेंगे। द टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल इज नोन एज आइसोमर। इसी चीज को अगर स्ट्रक्चर दोनों का अलग है लेकिन केमिकल फॉर्मूला दोनों का C6H12O6 है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स मीन्स स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट बट केमिकली दे आर सेम मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ तक आई थिंक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं
ट्रायोसिस क्या है? ट्रायोसिस का जैसे हमने मेंशन किया था कि 3 कार्बन के अगर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड है, डाइड्रॉक्सी एसीटोन है, जो कि इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक मेन स्टेप है, ठीक है। ये हमारे पास अल्टीमेट गोल नहीं है, ठीक है, कि हमने ये बनाना है, हमने ये बनाने नहीं है, हमने दो ग्लाइसरल्डिहाइड से या दो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। पेंटोसिस क्या है? जिसमें कार्बन की तादाद 5 हो, ठीक है। पेंटोस मतलब 5। राइबोज इसमें आते हैं, डीऑक्सी राइबोज आते हैं, राइबोलोज आते हैं, ठीक है। अब ये किस किस मॉलिक्यूल्स में होते हैं? आरएनए में होते हैं, एटीपी में होते हैं, एनएडी में होते हैं, एफएडी, एनएडीपी। अब एनएडीपी, एटीपी, इनकी इंपॉर्टेंस हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स के पूरे चैप्टर में। हम एक एक मॉलिक्यूल को आगे जाके पढ़ेंगे। डीऑक्सी राइबोज ये हैं, इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, कंपोनेंट ऑफ डीएनए है। डीएनए को भी हमने अभी मोस्ट फिफ्थ लेक्चर में हमने देखना है। वाइल राइबोलोज इज द कंपोनेंट ऑफ आरयूबीपी, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोलिस ये है कि इसमें 6 कार्बन हो, बेसिक 6 कार्बन हो। इसकी मिसाल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज है। मिसालें यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ये आर द मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि मोस्ट कॉमन मोनोसैकेराइड आर हेक्सोसिस। अब यहाँ पे इन्होंने फिर वही लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं शो किए हैं, ठीक है। डीएलओज, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे राइट साइड पे अगर है तो डी है, ठीक है। राइट साइड पे OH ग्रुप है तो डी है। और एल्डोज हम लिख कहते हैं कि आखिर में CH ग्रुप, CHO ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप आखिर में, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप आखिर, यहाँ पे भी एल्डोजिस है, ठीक है। ये भी डी ग्रुप है। डी इसलिए कि ये राइट साइड है। अगर ये लेफ्ट साइड पे होते तो हम उसको एल एल ग्रुप कहेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बात क्लियर होगी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें सच नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या है और स्टीरियो आइसोमर्स है, ठीक है। इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आइसोमर, आइसो मीन्स इक्वल, मर्स मीन पार्ट्स, so are molecules with the same molecular formula। हमने कहा था C6H12O6, सबके तकरीबन सेम आते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर है। किसी का रिंग स्ट्रक्चर है, सॉरी, किसी का फायरिंग वाला स्ट्रक्चर है, किसी का 6 रिंग वाला स्ट्रक्चर है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। या किसी के OH ग्रुप ऊपर है या किसी का OH ग्रुप नीचे है। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रक्चर के। लेकिन फार्मूला सबका तकरीबन सेम है, सबका तो नहीं, लेकिन ये ना कि आपने देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे हैं। इट मींस दैट आइसोमर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हो अफिशिएंट बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स। उनमें अरेंजमेंट डिफरेंट, जैसे हमने यहाँ पे की बात, OH ग्रुप नीचे है, यहाँ पे OH ग्रुप ऊपर है। आइसोमर्स डू नॉट जनरली शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। अच्छा, इस एक बात है कि उसके OH ग्रुप ऊपर गया, इसका OH ग्रुप नीचे गया, इससे उसके पूरे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। Unless they also have same functional group, there are two main forms of isomers हैं, ठीक है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अच्छा, यहाँ पे हमने बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, they are called constitutional isomers and atoms and functional group are joined together in different ways, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल जो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वो उनका अंदाज ही अलग है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप एंड एटम्स, ठीक है। अब इनकी जो बेसिक कार्बन एटम है वहां भी डिफरेंसेस आ रहे थे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है, लाइक हम यहाँ पे अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसकी ये वाली शक्ल बनेगी, ठीक है, जो 6 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। और यहाँ पे लाइक बेंजीन के स्ट्रक्चर जो है इसी तरह का, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे फ्रुक्टोज है उसका 5 कार्बन रिंग है, ठीक है। लाइक ये है और ये है, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है।
इसका जो कार्बन नंबर 1 है वो आउट ऑफ द रिंग है और कार्बन नंबर 6 है वो भी आउट ऑफ द रिंग। इसके सिर्फ एक कार्बन आउट ऑफ द रिंग है ग्लूकोज का, और जो फ्रुक्टोज है उसके 2 कार्बन, कार्बन 1 एंड कार्बन नंबर 6 दोनों आउट ऑफ द रिंग है। ये इसका स्ट्रक्चर आइसोमर्स है, ठीक है, लेकिन फार्मूला दोनों का सेम है। इसी तरह अगर हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स, उनमें the bond structure is the same but the geometrical positional of the atom and functional group। अब जैसे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मसले आ रहे होते हैं, लाइक OH ग्रुप का यहाँ पे इशू है, यहाँ पे राइट और लेफ्ट का, ठीक है, पोजिशनल का, पोजीशन सेम है कार्बन की तकरीबन, स्ट्रक्चर मेन जो बॉडी है वो सेम है, लेकिन ये जो पोजीशन राइट और लेफ्ट की यहाँ पे डिफरेंस आती है, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक, देन हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स है, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप मजीद पर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं, इसको हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि इसके रिलेवेंट एंजाइम हमारे पास नहीं है, और ये मिकदार में भी कम पाए जाते हैं, ठीक है। दे इसको थोड़ा पढ़ते हैं। 2 forms of chemical compounds may exist, they may mirror image of each other। लाइक ये हमने ऊपर देखा हुआ था, लेफ्ट और राइट के OH ग्रुप है, ये मिरर इमेजेस हैं, ठीक है। जिस आईने में हम देखते हैं हमें अपनी सीधी साइड उल्टी नजर आती है, सेम टू सेम यहाँ पे है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड शुगर्स में यही डिफरेंस है, ठीक है, कि मिरर इमेजेस हैं। दे कैन ईदर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड शुगर एंड लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स। तो कहते हैं our digestive system can only digest the right-handed sugars, ठीक है। हमारे पास सिर्फ राइट हैंडेड शुगर मॉलिक्यूल के रिलेवेंट एंजाइम्स मौजूद है तो हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, एंड डू नॉट डाइजेस्ट द लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। द LH या लेफ्ट हैंडेड शुगर हैव सम सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन अगर वो सॉलिड है तो ये भी सॉलिड है, अगर राइट फोटो वाले शेप में है या लिक्विड शेप में है तो ये भी लिक्विड शेप में है, ठीक है। एज डी ग्लूकोज therefore they may be used instead of डी ग्लूकोज, उसकी जगह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लाइक किसी को पता भी नहीं लगेगा, दोनों चीनी की तरह दिखेंगे, दोनों का रंग सफेद होगा, दोनों सॉलिड में मिलेंगे आपको। लाइक बेकिंग वगैरह में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसक्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं। द लेफ्ट हैंडेड शुगर इज नॉट कॉमनली यूज, क्यों ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है क्योंकि एक्सपेंसिव है एंड लेस कॉमनली अवेलेबल है या ज्यादा अवेलेबल नहीं है। एंड देयर ओवर यूज कैन कॉज ये सीरियस डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि अगर आपके पास एक रिलेवेंट मॉलिक्यूल का एंजाइम नहीं है और आप वो एंजाइम खाए जा रहे हैं तो वो अल्टीमेटली डायरिया ही कॉज करेगा। डायरिया इसलिए कॉज करेगा कि वो ओवरलोड हो जाएगा। अगर एक चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही और वो आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होगी तो वो अल्टीमेटली वहां पे इरिटेशन कॉज करेगी, अल्टीमेटली आपको डायरिया हो जाएगा। द लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर्ड शुगर्स such as Tagatose and sucralose are examples of LH sugars. These sugar molecules cannot be digested because mostly the enzymes for their digestion are not synthesized in our body. उसके enzymes हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज ही नहीं हो रहे हैं, बन ही नहीं रहे। And our cells do not have receptors for them. Receptors किसी भी चीज को एब्जॉर्प्शन के लिए एक जगह का तयन होना लाजमी है कि यहाँ से इसने एब्जॉर्ब होना है, क्योंकि वहां पे उसके रिसेप्टर्स या एंटीना लगे होते हैं। अब अगर किसी के रिसेप्टर्स ही नहीं है तो उसको पता कहाँ लगेगा कि मैंने एब्जॉर्ब कहाँ पे होना है, तो अल्टीमेटली उसने डायरिया कॉज करना है। यानी शुगर आर नॉट कन्वर्टेड इनटू फैट्स, ठीक है। जिस तरह आमतौर पर डी अगर हम रोटी भी खाते हैं ज्यादा जो कि डी ग्लूकोज है, ठीक है, डी ग्लूकोज अल्टीमेटली फैट्स में अगर हमारा यूज कम है या हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम ज्यादा चलते फिरते नहीं, स्पोर्ट्स नहीं जाते, तो ये फैट्स में और हम अल्टीमेटली मोटापे का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। इनका एक फायदा ये है कि इसमें कन्वर्ट ही नहीं होंगे, ठीक है, फैट्स में इसलिए कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि हमारे बॉडी के पास वो एंजाइम ही नहीं है कि उसको यूज में ला सकें, ठीक है। तो इसलिए हम जो कहते हैं कि आइसक्रीम वगैरह इन चीजों से बंदा मोटा हो जाएगा, तो आई थिंक उसमें कोई सदाकत नहीं है इस तरह की बातों में, क्योंकि वो चीजें तो अल्टीमेटली फैट्स में कन्वर्ट ही नहीं हो रही। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है कि अगर 2 मोनोसैकेराइड्स या 2 से ज्यादा, इवन 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स अगर मिल जाएं, मिसाल के तौर पर शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं, तो ये डाइसैकेराइड्स, इनके मिसाल उन्होंने क्या दिया है, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स उसको कहते हैं या डाइसैकेराइड्स कहते हैं, डाई और ओलिगो दोनों एक ही चीज है।
ठीक है, जैसे फ्रुक्टोज है। डाइसैकेराइड्स की उन्होंने मिसाल क्या दी, इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स यूजुअली हेक्सोसिस है। हेक्सोसिस मतलब इसके 6 कार्बन रहेंगे। कंबाइंड बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कंडेंसेशन के थ्रू से, मतलब अगर दो मॉलिक्यूल्स वो ग्लूकोज के मिलेंगे तो अल्टीमेटली इससे पानी में निकल रहा है, तो उस सारे अमल को हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसीलिए उसके बेसिक फार्मूला में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अगर पानी से निकल जाता है मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेंगे, तो अगर किसी भी स्ट्रक्चर का हमने पहले फार्मूला ये लिखा हुआ था, अगर उसका ग्लूकोज का फार्मूला था C6H12O6, अगर ये दो मिलेंगे, दो इस तरह के मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो अल्टीमेटली बनना चाहिए था C 6 और 6 12, H 12 दूना 24 और 6 दूनी 12, ठीक है, बनना ही चाहिए था। लेकिन अब मसला कहाँ पे आ रहा है कि अगर इससे आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दिया, तो अल्टीमेटली क्योंकि कार्बन ने तो सेम रहना है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा C12, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो क्या बन रहा है 22 और O11, ठीक है। ये आपने डाइसैकेराइड का बेसिक फार्मूला है, या पॉलीसैकेराइड्स में इवन आपने ये याद रखना है, ठीक है। डाइसैकेराइड्स के फार्मूले अलग होते हैं और मोनोसैकेराइड के डिफर अलग होते हैं। उसकी मेन रीजन है कि यहाँ पे पानी निकल रहा है, ठीक है, ये आपने एक्सक्लूड करना है, हिसाब में लाना है। अगर आप हिसाब में नहीं लाएंगे तो आपके लिए अल्टीमेटली फायदा वो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक। आई थिंक ये अभी आसान हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम लैक्टोज का उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। लैक्टोज में सेम टू सेम ऑक्सीजन के थ्रू से ये बॉन्ड बन रहा है। ये कौन सा ऑक्सीजन है, कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप, जो अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और इसका कार्बन नंबर 4, ठीक है। तो ये 1,4 बीटा ग्लूकोज, ये लैक्टोज बीटा 1,4 ग्लूकोज, ये लैक्टोज का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह माल्टोज का है ग्लूकोज अल्फा 1, ये अल्फा ग्रुप है। अल्फा का हमने रखा हुआ था कि अल्फा और बीटा का हमने पोजीशन के बेस पे उसको अल्फा और बीटा कहा था, ठीक है। अल्फा का मतलब OH ग्रुप ऊपर है और बीटा का OH ग्रुप कार्बन के नीचे है, ठीक है। तो इसमें अल्फा का ग्रुप इस्तेमाल हुआ है, तो इसीलिए कार्बन नंबर 1 यहाँ पे मेंशन हुआ, और जो ग्लूकोज दूसरा मॉलिक्यूल है उसका ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा क्यों यूज नहीं हुआ, क्योंकि अल्फा ग्रुप तो यहाँ पे अटैच है, ठीक है, यहाँ पे तो मेंशन ही नहीं है, तो इसलिए इस ग्रुप का हम यूज नहीं करेंगे। द रोल ऑफ डाइसैकेराइड्स को भी थोड़ा डिटेल, माल्टोज या डाइसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स है, ठीक है, फाउंड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट डाइजेस्टर स्टार्च, या स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली माल्टोज बनेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकते हैं लाइक अल्कोहल, ठीक है। लैक्टोज शुगर का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अगर किसी के पास लैक्टोलोज एक एंजाइम नहीं, तो उसका डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने दूध ज्यादा नहीं पीना, ठीक है, उससे फिर गैस या पेट में फ्लैचुलेंस खास कर आती है, ठीक है। सुक्रोज और केन शुगर में भी सुक्रोज होता है, ठीक है। सुक्रोज जो है वो गन्ने में होता है, ठीक है। हार्मोनोसैकेराइड in some disaccharides including maltose and lactose are reducing sugars because these sugars can carry out one type of chemical reaction known as reduction. इसको reducing कहते हैं कि reduction को रन करना है। पॉलीसैकेराइड्स वही है कि अगर मोनोसैकेराइड्स बहुत सारे मिलेंगे आप इसमें, यही वन डाइसैकेराइड्स मिलेंगे तो वो पॉलीसैकेराइड मिलेंगे। तो पॉलीसैकेराइड एग्जिबिट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, दे मेड ऑफ सेवरल मोनोसैकेराइड, सेवरल बहुत ज्यादा, ठीक है, मोर देन 10, लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वही है जिसमें पानी का रिलीज होता है, लाइक कंडेंसेशन रिएक्शन लिंकेज में भी ब्रांच और अनब्रांच। पॉलीसैकेराइड में हमने बेसिक चीज ये पढ़नी है कि ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड, ठीक है। दे आर टेस्टलेस है, टेस्टलेस इसलिए कि इनकी लेंथ बहुत ज्यादा है, इनसोल्युबल है, ठीक है। पानी गर्म हो या ठंडा हो तो इसमें ये इनसोल्युबल इसमें रहना है, ठीक है। अल्टीमेटली लेकिन डाइसैकेराइड ये ना कि अगर पानी से गर्म होता है
तो उसमें वो सोलूबल हो जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स हैं, अगर ये कुछ है ब्रांच्ड है, कुछ है अनब्रांच्ड है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स आर इंपॉर्टेंट स्टार्च, मैन आपने पढ़ना है, ग्लाइकोजन आपने पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है। सेलुलोज है जो कि प्लांट का सेल वॉल बनाता है। डेक्स्ट्रिन ये है जो कि कुछ फ्रूट्स में पाया जाता है, ठीक है। अगर ये है कि जो बैक्टीरियल कल्चर में हम लेबोरेटरीज में यूज करते हैं किसी बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए। काइटिन आपके फंजाई के सेल वॉल में होता है, पेक्टिन भी आपके मल्टीपल फ्रूट्स आइटम्स में होता है, ठीक है। All the above polysaccharides function chiefly as food, energy storage and structure material, ठीक है। अब ये है अनब्रांच्ड, ठीक है। एमाइलोज का है अनब्रांच, एमाइलोपेक्टिन है ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन है ब्रांच्ड, ठीक है। जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होगी उतनी कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाएगी। स्टार्च के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। पॉलीमर हम उसको कहते हैं कि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर्स बनाते हैं। इट इज ए मेजर फ्यूल, ठीक है। मेन फ्यूल है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनिमल्स है। क्योंकि जानवर स्टार्च खाते, पौधों को खाते हैं तो अल्टीमेटली स्टार्च खाते हैं, ठीक है। उसके सिंपलेस्ट फॉर्म को माइलोज कहते हैं, विच इज स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर एंड ज्वाइंट बाय द 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हमने कहा था ना जो यहाँ पे बॉन्डिंग बनी हुई है, वन सारे 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ग्लाइकोसाइड्स हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन बनाने वाले प्रोसेस है। इसी तरह ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इज ए पॉलीमर है, ठीक है। इनका एनिमल स्टार्च भी इसको कहते हैं। स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स में ये स्टार्च, ज्यादा रोटी खाएंगे तो आपकी फैटी लिवर के चांसेस या आपके पेन बड़ा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फाउंड इन फंजाई में भी पाए जाते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। ये भी 1,4 के इसी तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। काइटिन जो है वो फंजाई में होता है, ठीक है। मेन उसका सेलुलोज एंड फाउंड एक्सोस्केलेटन में भी होता है और आर्थ्रोपोड के और फंजाई में भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक आज का लेक्चर यहाँ तक काफी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करते हैं डिटेल से प्रोटीन्स को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।